बदल दिया गया और 35 से घट के आ गए 13। तेरा बलिया भी सोया नहीं है रे। हज हाउस है ना पटना में, हाजी लोग जाते हैं। इस इलाके में अक्सर लोग कलकत्ता से चले जाते हैं, लेकिन जो पटना जाते हैं वो देखे जी, पटना में भी गया। तकरीबन 7 करोड़ रुपया लगाकर वो बिल्डिंग बनी है। और मैं जल्दी जाता होता नहीं हज वाले में, इसलिए कि मेरा अपना खुद का फैसला है कि जब मैं ज़ाहिर हरम को देखता हूँ तो मेरी कैफियत कुछ ऐसी होती है, मेरे अल्लाह में कितना जलील हूँ, लेकिन ये मेरे अल्लाह में खुशनसीब भी हूँ कि अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो तेरे महबूब के शहर को जाने वाले को मैं देख रहा हूँ। जब बात चली तो मैंने वजीर आला नीतीश कुमार जी से कहा कि ये बिल्डिंग क्यों बनाया, तो उनको भी थोड़ा लगा क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हाजियों के लिए। तब मैंने कहा हाजी के लिए कई महीने का काम है, सिर्फ 1-2 महीना, 1 महीना जाना 1 महीना आना, उसके बाद इस बिल्डिंग का इस्तेमाल। किसी की हिम्मत है। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये छोटी छोटी जो स्कीम है मुसलमानों के लिए सबको बंद कर दीजिए, मुफ्तखोरी की आदत मत लगवाइए मेरी नस्लों को। हम खजूर के बाग में पानी पटाकर अपनी औलाद पालना सीखे, हम खंदके खोद कर अपनी नस्लों को जिंदा रखना सीखे। अगर हो सके तो इसी पैसे को इसी बिल्डिंग में हमारे बच्चों की कोचिंग पर खर्च कर दीजिए। बेशी नहीं 3 साल के बाद इसका नतीजा दिखने लगेगा। 2004 में रिजल्ट फटा था, 2014 में ये काम शुरू हुआ और 2021 में 108 मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां बीपीएससी कंप्लीट करके कोई बीडीओ, कोई सीईओ, कोई डीएसपी बन करके आज हमारा बच्चा ब्लॉक में, अंचल में, पुलिस हेडक्वार्टर में। आज जब बलिया भी फोन करता है तो जब बच्चे मिलते हैं तो बच्चे मुझसे ये कहते हैं, सर मैं फला बोल रहा हूँ, हजरत हुकुम करो, हजरत हुकुम करो। मुफ्ती साहब उस वक्त लगता है कि मेरे अल्लाह अब मैं सुकून से मरूंगा। बहुत लेकिन कमजोर हमको गैरों ने नहीं, आपने किया, जमाने ने नहीं, आपने किया। हमारे आलिम चीखते रहे मजहबी जलसों पे, मस्जिद के मेंबर से, मिलाद की महफिलों से, बेटा बेचना बंद करो, निकाह सस्ता करो, लेकिन आपकी सेहत पर कोई असर नहीं। बेशक हक है। अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब बहुत अच्छी तकरीर करें, मौलाना अब्दुल कादिर साहब बहुत अच्छी तकरीर करें। किसी बाप के बेटे के बाप से पूछिए तो बेटा के बाप से पूछिए कि बिल्डिंग किसके लिए बनाया, बेटा के लिए, बैंक बैलेंस बेटा के लिए, खेत किसके लिए, बेटा के लिए, मोटरसाइकिल किसके लिए खरीदा, बेटा के लिए, सब कुछ किसके लिए किया, बेटा के लिए, बेटा के लिए। मौलाना ने कह दिया कि एक काम कर लीजिए कि शहर की एक गरीब बच्ची है, सौमो सलात की पाबंद है, बड़ी हया वाली है, कुरान की तिलावत करती है, बहुत शरीफुल नफ्स है, बहुत खूबसूरत है, जुर्म ये है कि गरीब है, अपने बेटा से निकाह कर लीजिए। तो वही बाप कहता है मौलाना आपकी हर बात मान लूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। खाओ हराम की बिरयानी और खोजो हलाल खून,
खाओ हराम की बिरयानी और ढूंढो हलाल खून। तो ये ऐसे ही है कि दुनिया में रात और दिन कभी एक साथ न मिले हैं न मिलेंगे। बैठते रहिए बेटा। आप बहुत खुश हैं कि हमने अपने समधी से 10 लाख टका की गाड़ी ले लिया। बहुत खुश है ना? तो जब ऐसा काम कीजिएगा तो आपकी कुटाई थुराई वाली हुकूमत नहीं बनेगी, तो क्या आपको माला पहनाने वाली हुकूमत मिलेगी? बेशक हक है। वाह, अरे बोलो ना। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी सेहत पर इसका भी असर नहीं पड़ेगा। हालत ये मुफ्ती साहब, ये मरा हुआ कुत्ता कुएं में छोड़े हुआ है और आपसे फतवा पूछ रहा है कि पानी कितना निकाल। खाया है हराम की बिरयानी और आने के बाद कह रहा है कि बरकत नहीं हो रही है, बाबू हुजूर ताबीज लिख दो। कमाल है भाई। तो मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो गया है। हाँ ना में बताइएगा। अगर साथ देने का इरादा हो तो बताइए, दिल से साथ देने का इरादा हो तो, और नहीं देने का इरादा हो तो भी मुबारकबाद, शुक्रिया, कोई शिकवा नहीं। इसलिए कि मुसाफिर जब चलता है तो रास्ते की दूरी, मंजिल की दूरी और रास्ते की लंबाई देखकर थकता नहीं है, वो चलते रहता है। तो हम अपने उलमा से पहले इस बात का अहद ले लें कि क्या हमारे उलमा इकराम तैयार हैं कि हम कुछ करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं? जी इंशाअल्लाह तैयार हैं हम। जिन्हें हजरत माइक के कह देने से मैं नहीं मानूंगा। मैं रात दिन यही कर रहा हूँ। आप हुक्म तो फरमाया हजरत। नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म न माने वो बलियावी का हुक्म माने। लेकिन उलमा किराम बहुत करते हैं, आप हुक्म फरमाए, इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे। माइक छोड़ दीजिए। मैं अपने उलमा किराम से, जो भी आलिम चाहे सामने हो या इधर हो, मैं अपने उलमा से सिर्फ एक अहद लेना चाहता हूँ, शर्त के साथ। कुछ पाने की तमन्ना न हो तो, कुछ पाने की तमन्ना न हो तो, और कुछ लुटा कर लड़ने की हिम्मत है तो। कुछ पाने की तमन्ना न हो तो, और कुछ लुटा कर लड़ने की हिम्मत हो तो, वही आलिम हाथ उठावे कि मैं कुछ पाने की तमन्ना नहीं, लगा कर लड़ने की हिम्मत रखता हूं। वो कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा लें। आलिम पूरा उठाइए ताकि जमा। माशाअल्लाह। बड़े साहब देखते रहिए, लौटेंगे आप ही की तरफ। अच्छा, मान लो कि इन बुराइयों के खिलाफ अगर हमारे उलमा हुल्ला बोले तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। अगर कहे कि पूरे पुठिया ब्लॉक लेवल पर एक चटाई, एक महापंचायत हम बुलाना चाहते हैं, तो आप आओगे? फिर उस दिन तो कहोगे कि गाड़ी का पैसा कौन देगा? नहीं चाहिए, खुद का गाड़ी से चले जाएगा। अरे बोलो ना। नहीं। आपके बगल में बहुत सारा हमारा आदिवासी भाई है, देखे हो कि नहीं? अरे देखे हो कि नहीं? इधर ही है। हजरत अलग राज की झारखंड की लड़ाई में पद यात्रा मैंने किया है, तब वहाँ मस्जिदें सेफ और महफूज हैं। वहाँ एक एक्ट है, भूरिया कमीशन एक्ट,
ये ऐसे ही है जैसे 370, 371, 372, 373, 374। जी जी। कहाँ आप चक्कर में पड़े हो? एक धोखा दे रहा है बहुसंख्यक समुदाय को, दूसरा धोखा दे रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को। वो भी खुजली की दवा बेच रहा है, आप भी खुजली से नोच रहे हैं। उधर गैर मुस्लिम भाई भी बदन खुजला रहा है कि चलो मुसलमान को ठीक कर रहा है, हम मुसलमान भी खुजला रहा है कि हम बहुत बेचैन हैं। अरे तुम अपनी बेचैनी का इजहार करना बंद कर दो, देख लो दुकान 2 दिन के अंदर बंद हो जाएगी। इसलिए को तो धोखा देने के लिए। तो मैं फिर एक बार पूछ लूं, हमारे उलमा कुर्बानी के जज्बे के साथ आजाद किए हैं उतरने के लिए। अगर ये बुलावेंगे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? फिर मैं पूछ लूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहोगे कि गाड़ी भेजिए तब आएगी? नहीं। इसलिए कि मैं जानता हूं कि 500 टका और 1 लीटर तेल पर इधर काम बहुत चलता है। जी गाँव नस से वाकिफ। अगर बोल दिया जाए फलाना पीर ताबीज दे देगा तो सुबह सुबह तुम करोड़पति बन जाएगा, तो रात में 10-20 हजार कर्ज लेना पड़े तो ले लेगा। अब पट से पहुंचेगा, बोलेगा वो 2-4 करोड़ वाला हजरत दीजिएगा, 1-8 करोड़ से कम नहीं चलेगा। क्यों सौदागरी कर रहे हैं? जिन मसाजिद की बात और जो दर्द बता रहे थे, 8 साल पहले मैंने ये एक फॉर्मेट इदारे शरिया से निकाला था। मुझे एहसास था कि आने वाले ज़माने में हमें किन खतरात से जूझना पड़ेगा। 8 साल पहले फार्म बराए मदारिस अहले सुन्नत डायरेक्टरी, और दूसरा था फार्म बराए मसाजिद अहले सुन्नत डायरेक्टरी। लेकिन इसमें भी 420 के बजाय 840 कूदे। ये फार्म तक बेचा है लोगों ने जीरोक्स करके, और एक फार्म 5-5 हजार रुपये में बेचा है। और ये कह कर बेचा है कि इसको भर दीजिए मौलाना, आपको सरकारी तनख्वाह मिलेगी, आप सरकारी इमाम हो जाएंगे। जब फोन आने लगा तो मैंने कहा अपने मोहतमिम से, तुरंत फार्म रद्द कीजिए और नया फॉर्म छपाइए। घर से ये 1 लाख फॉर्म छप चुका था।